नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। हमारी क्लासें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हमने क्लास 1 से शुरू कर कर आज लगभग 5वीं 7वीं क्लास पर आ गए और इसी क्रम में क्लासें हमारी आगे भी रेगुलर आपको मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम कई सारे हैं, आप अपने मंजिल के हिसाब से एग्जामों को चुन सकते हैं। एक टॉपिक है भारत के पर्यटन स्थल। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है और बच्चे कर पाने में अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो देखा जाए प्रश्न कैसा बनता है। तो ये प्रश्न है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। और एक बार देखा जाए यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है पर्यटन स्थलों से। जैसे कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। उसी हिसाब से अगर बात करें, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जामा मस्जिद दिल्ली में। ये कुतुब मीनार जो कह रहा है आप याद रखेंगे, ये 72 मीटर ऊंचा है। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है कि कुतुब मीनार कितना ऊंचा है, तो 72 मीटर कुतुब मीनार ऊंचा है। जंतर मंतर दिल्ली में है। और याद रखेंगे जंतर मंतर, जंतर मंतर भारत के 5 शहरों में, भारत के 5 शहरों में। अब वो 5 शहर कौन कौन से हैं जहां पर जंतर मंतर है। जैसे एक तो आपका दिल्ली खुद ही हो गया, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, वाराणसी, उज्जैन, उज्जैन, और एक हो गया आपका मथुरा। राजा जयसिंह ने जंतर मंतर भारत में निर्माण करवाए हैं और भारत के 5 जगह पर जंतर मंतर पाया जाता है। वो 5 जगह कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। तो एक जंतर मंतर ये जो बता रहा है ये कहां पर है, दिल्ली में। राजघाट दिल्ली में समाधि स्थल है, ये आगे चलकर आपको कई सारे टॉपिकों में ये मिलेगा भी। इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है। और खिड़की मस्जिद कहां पर है, दिल्ली में है। फिर आगे चला जाए इसी क्रम में, कमल मंदिर, या कभी कभी इसे आप ध्यान देंगे कमल मंदिर को क्या कह देता है, कमल मंदिर को कभी कभी लोटस टेम्पल भी कह देता है एग्जामों में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कमल मंदिर दिल्ली में है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। मुंबई के जिस स्टॉप पर पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर है। ये महाराष्ट्र का एरिया है और यहाँ पर ही आपका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। बात करें अजंता की गुफाएं कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। हैंगिंग गार्डन कहां पर, बहुत फेमस, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे, ये मुंबई में। कई बार प्रश्न पूछा एग्जामों में कि हैंगिंग गार्डन कहां पर स्थित है, मुंबई में है। फिर बात करें अमरनाथ गुफा कहां स्थित है, अमरनाथ गुफा कहां पर है, कश्मीर में है। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है। शालीमार बाग कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और वैष्णो देवी माता मंदिर कहां पर है, कश्मीर में है। वैष्णो माता मंदिर कहां पर है, कश्मीर में है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। फिर चला जाए अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या बन रहा है। और विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, कोलकाता, बहुत फेमस शहर है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, तो कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। हावड़ा पुल कहां पर है, कोलकाता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल कहां पर है, कोलकाता में है। और भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, बिड़ला तारामंडल, ये कहां पर है, कोलकाता में है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ताजमहल आगरा में, सबको पता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। और याद रखेंगे, बात करते रूमी दरवाजा कहां पर है, रूमी दरवाजा, तो रूमी दरवाजा याद रखेंगे ये लखनऊ, और लखनऊ कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश, नवाबों के शहर में। बात करें लाल किला कहां पर है, तो लाल किला भी दिल्ली में ही है। आगे चला जाए, आगे क्या कह रहा है, अकबर का मकबरा कहां पर है, आगरा में। कभी कभी आपको सिकंदराबाद में मिल जाएगा क्योंकि यहां पर भी था सिकंदराबाद। ऑप्शन में दो चीजें आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगी, या तो आगरा मिलेगा या तो सिकंदराबाद मिलेगा। इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। गोल गुम्बज कहां पर है, कर्नाटक में है। मैसूर महल कहां पर है, कर्नाटक में है। लाल बाग गार्डन कहां पर है, कर्नाटक में है। और याद रखेंगे गोमतेश्वर की प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंट, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां पर है, तो याद रखेंगे ये भी
कर्नाटक में है। मरीन बीच कहां पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, बीच किसे कहा जाता है? किसी भी राज्य के साथ अगर समुद्री सीमा लगता है तो समुद्री सीमा के सतह जो राज्य के साथ टच करती है, वहीं पर बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकास कर दिया जाता है। जैसे ये क्या कह रहा है कि मरीन बीच कहां पर? तमिलनाडु में। आपका तमिलनाडु ये राज्य पड़ता है, और ये अगर आपको याद हो तो ये अरब सागर है, अरब सागर। तो इस अरब सागर का जो जल का बहाव है इस तट पर जाता है, और यहीं पर एक छोटे से एरिया में बीच बना दिया गया जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, और एक नाम दिया गया मरीन बीच। और ये कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, और चार मीनार हैदराबाद में। बहुत फेमस, एग्जामों में कई बार प्रश्न बना है कि चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। फिर आगे चला जाए, गोलकुंडा, गोलकुंडा कहां पर है? हैदराबाद। बिरला मंदिर कहां पर है? हैदराबाद। और याद रखिएगा ये जो बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर जयपुर में भी है। कहां पर? जयपुर में। और ये जो आप बिरला मंदिर पढ़ रहे हैं ये तेलंगाना के हैदराबाद में पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, बिरला मंदिर भारत में लगभग 31 हैं, छोटे बड़े मिलाकर 31 हैं। लेकिन आपसे आज तक कभी प्रश्न इस तरह का नहीं बना कि विवादित स्थलों को ऑप्शन में रखे। सबसे फेमस यही दो हैं बिरला मंदिर, एक जयपुर का और एक हैदराबाद का। और यहां पर जो है, यहां पर विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु। ये जो बिरला मंदिर है ये किस देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। बिम्बना झील कहां पर है? केरल में है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर कहां पर? केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ग्वालियर किला कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ किला कहां पर है? जोधपुर में। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह जो अजमेर में है, और अजमेर में अजमेर शरीफ की दरगाह है, याद रखेंगे ये कई बार पेपर में पूछा है, राजस्थान में पड़ता है अजमेर शरीफ की दरगाह। फिर आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? अगला पॉइंट, पुष्कर झील कहां पर है? बहुत फेमस है पुष्कर झील, तो याद रखेंगे राजस्थान में। जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर में। एक मिनट रुक जाइए, आप यहां पर राजस्थान कर लीजिए, राजस्थान। ऑप्शन में आपको राजस्थान राज्यों को लेकर मिलता है। फिर बात करें फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में है। लेक पिछौला झील कहां पर है? उदयपुर में है। बिरला मंदिर जयपुर, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है। हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। अंबर पैलेस कहां पर है? जयपुर में है। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां पर है? ये भी जयपुर में है। और याद रखेंगे जयपुर का जल महल, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है कि जल महल कहां पर है, तो जयपुर में है। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? मानसून महल कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे मानसून महल राजस्थान में स्थित है। मानसून महल राजस्थान में स्थित है। जोधपुर दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में, नाम से ही पता चल गया, जोधपुर दुर्ग जोधपुर में स्थित है। डींग महल राजस्थान में। जैसलमेर का किला राजस्थान में। जंतर मंतर राजस्थान का जो शहर हमने आपको बताया जयपुर, और पीछे हमने आपको बताया कि जो जंतर मंतर है भारत के 5 शहरों में कहां कहां है। जयसमंद कहां पर है? राजस्थान में है। बृहदेश्वर जैन मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। और कच्छ के महान रण कहां पर? गुजरात में। एक चीज याद रखिएगा, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और यहां से दो प्रश्न पूछता है। पहला, किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न पूछता है। दूसरा, कच्छ के रण के क्षेत्र में आकर, रण के क्षेत्र में आकर आकर कौन सी नदी, कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये दो प्रश्न हैं, और दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। अगर याद हो तो ये जंगली गधों के लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए। और कच्छ के रण में कौन सी नदी आकर विलुप्त हो जाती है? तो आपको याद हो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। आगे चला जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है?
शेषा सूरी का मकबरा कहां पर है? बिहार में। अच्छा, बिहार की किस जगह पर है? सासाराम। सासाराम। शेषा सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में। जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे आने वाले समय में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा शेषा सूरी की जीवनी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है ये। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में। और एक नोट में लिख लीजिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और अगर आपसे पूछ ले कोणार्क के सूर्य मंदिर कितने रुपए नोट के पीछे है, कोई मुझे बता पाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए नोट के पीछे। कितने रुपए नोट के पीछे? 10 रुपए नोट के पीछे। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? पेपर में खूब पूछा गया है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा है। ये कलर अच्छा सा नहीं चल रहा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा। आगे देखा जाए गोल गुम्बज कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमी दरवाजा लखनऊ में, पीछे मैंने अभी आपको बताया। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में पड़ता है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में। और समलेश्वरी मंदिर कहां पे पड़ता है? ये भी उड़ीसा में पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में बहुत फेमस है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। और पुष्कर कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर स्थल में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लिंगराजन मंदिर कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। आप कई बार पेपर में देखेंगे हम्पी का रथ। हम्पी का रथ कितने रुपए नोट के पीछे है? तो याद रखेंगे 50 रुपए। 50 रुपए नोट के पीछे। रानी की वाव गुजरात में है। डल झील कहां पर है? श्रीनगर में है। और पंचमहल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? भारत के हिल स्टेशन। अच्छा, हिल स्टेशन का मतलब क्या हुआ आपको अगर पता हो? हिल स्टेशन मतलब वो स्टेशन जो पहाड़ों में कहीं स्थित है। जैसे अगर आप देखें तो ये कोई स्थल हो गया, ये पहाड़ हो गया, और इस पहाड़ के बीच में या तो यहाँ या तो यहाँ या तो इस पहाड़ में कोई रेलवे की सुरंग गई है, और यहाँ पर कोई स्टेशन स्थित है, या लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वो जगह स्थित है। पेपर में कई बार प्रश्न बनता है कि कौन सा हिल स्टेशन कहाँ पर है, और एक बार देखा जाए कि कौन सा हिल स्टेशन कहां पर है। जैसे यहां पर क्या है? लेह, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर तब था जब लद्दाख नहीं बना था। तो वर्तमान में ये लेह कहां पर है? तो आप याद रखेंगे वर्तमान में लेह आपका पड़ता है लद्दाख में। कहां पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आज भी पड़ता है। शिमला जो स्थल है ये कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली ये कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन, हिल स्टेशन कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर आपको पता हो हिमाचल प्रदेश में एक स्टेशन है, अगर आप जान रहे हो, मनाली हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, मंडी, मंडी यहीं पर है, कसोल यहीं पर है, मंडी कसोल यहीं पर है। और बात करें हिमाचल प्रदेश में और कोई स्थल जो आपको याद आ रहा हो, बहुत फेमस हो मंडी के अलावा, मंडी, कसोल, शिमला, मना, और यहाँ पर धर्मशाला, धर्मशाला बहुत फेमस है। शिलोंग हिल स्टेशन कहां पर है? मेघालय में है। दार्जिलिंग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। मुन्नार कहां पर है? केरल में है। और ऊटी कहां पर है? तमिलनाडु में है। और याद रखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से स्थल हैं? उत्तराखंड के कौन कौन से स्थल है थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के स्थल, कैसे स्थल? हिल स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन है? जैसे अगर आपको पता हो एक नैनीताल, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड में है। रानी खेत कहां पर है? रानी खेत ये भी उत्तराखंड में है। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर स्थल कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में है। ये ऊटी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, कभी कभी तमिलनाडु ना देगा तो याद रखेंगे बच्चे नीलगिरी की पहाड़ी देगा।
नीलगिरी की पहाड़ी में ये स्थल स्थित है। फिर आगे देखा जाए अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें। भारत के प्रमुख समुद्री बीच जहां पर लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार में जो समुद्री बीच पड़ता है कौन कौन सा, जैसे वंदूर बीच यहीं पर पड़ता है, काला पत्थर बीच यहीं पे पड़ता है, और एलिफेंटा बीच यहीं पर पड़ता है। और आगे देखा जाए गोवा में कौन कौन से बीच पड़ते हैं। एक बीच पड़ता है गोवा में जिसका नाम है बागा बीच, बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है कि बागा बीच कहां पर है, गोवा में है। वागातोर बीच गोवा में पड़ता है। अगुंडा बीच कहां पे पड़ता है, गोवा में पड़ता है। केरल के बीच, केरल में कौन कौन से बीच पड़ते हैं, वर्कला बीच केरल में, पुअल बीच केरल में, और कोच्चिकोड बीच केरल में पड़ते हैं। आप याद रखेंगे ये जो वर्कला बीच है पेपर में कई बार एग्जामों में प्रश्न बना है। ये कुछ बीच से हो गए। अगला क्या है, विश्व के पर्यटन स्थल। हमने भारत के पर्यटन स्थल पढ़े कि भारत में कौन कौन से स्थल हैं। अब एक नजर विश्व में डालते हैं कि विश्व के पर्यटन स्थलों में कौन कौन सी जगह आती है। जैसे गीजा की पिरामिड है, ये कहां पर पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। एफिल टावर पेरिस में, और पेरिस कहां पर है, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कहां पर है, पेरिस में। हॉलीवुड जहां पर मूवी शूटिंग होती है, जैसे भारत का हॉलीवुड तो मुंबई शहर को कहा जाता है, उसी तरह विश्व में हॉलीवुड स्थल कहां पर है, तो याद रखेंगे लॉस एंजिल। और लॉस एंजिल कहां पे पड़ता है, ये अमेरिका का कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रांत का शहर है, प्रांत का शहर है। जैसे अमेरिका 50 प्रांतों का समझौता है, उस 50 प्रांतों में एक प्रांत आता है कैलिफोर्निया प्रांत, और कैलिफोर्निया प्रांत में एक शहर पड़ता है लॉस एंजिल, और लॉस एंजिल में एक स्थित जगह स्थित है हॉलीवुड जो बहुत फेमस है। बात करें ग्रैंड पैलेस कहां पर है, बैंकॉक में, ये थाईलैंड की राजधानी भी है, थाईलैंड की राजधानी भी है। टावर ऑफ लंदन बहुत फेमस है, लंदन में पड़ता है। द स्ट्रिप लॉस वेगास में पड़ता है, और लॉस वेगास कहां पर है, अमेरिका में है। और एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो लॉस वेगास स्थल है, लॉस वेगास जो स्थल है, ये जुआ खेलने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉस वेगास जुआ खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉस वेगास शहर किस लिए प्रसिद्ध है, जुआ खेलने या जुआड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आप कई सारी मूवियों में देखे होंगे। बात करें उबुद कहाँ का है, बाली, बाली किस देश में पड़ता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली। फिर बात करें बुर्ज खलीफा कहां पर है, दुबई में, बुर्ज खलीफा के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, आपको पता ही होगा। उसके बाद बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, आप बता दे स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, तो याद रखेंगे ये भारत में है। भारत के किस शहर में, गुजरात में है। उसके बाद बात करें पर्ल टावर कहां पर है, संघाई, संघाई कहां पे पड़ता है, चीन में पड़ता है। ब्लू मस्जिद कहां पर है, इस्तांबुल, तुर्की में। टाइम्स स्क्वायर कहां पे पड़ता है, न्यूयॉर्क शहर में जो अमेरिका में है। उसके बाद बात करें बर्किंगम पैलेस कहां पर पड़ता है, लंदन में पड़ता है, बहुत फेमस है, वहां के सरकारी लोगों को रहने का घर है बर्किंगम पैलेस। ओपेरा हाउस सिडनी में। चीन की दीवार कहां पे पड़ता है, चीन में पड़ता है। और ताजमहल कहां पर है, भारत में है। आपको पता होगा कि ताजमहल कहां पर है, भारत में है। फिर उसके बाद आगे चला जाए तो आज की क्लास इतनी ही थी। आप इधर मेरी जो भी क्लास है छोटी छोटी है, आप इन क्लासों को देखिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और एग्जाम में बैठिए, देखिए आपको यहां से प्रश्न डेफिनेटली मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम पूरी मदद करेंगे और वो सारी चीजें आपके लिए करेंगे जिससे आप नौकरी पाने में और अपने माँ बाप के सपने आगे बढ़ाने में आप मदद कर चुके। परिवर्तन क्लासेस हमेशा आपके लिए तत्पर रहा है, चाहे ऑफलाइन का बैच हो चाहे ऑनलाइन में हम आए हैं। ऑनलाइन में भी हम थोड़े नए हैं, तो जिस वजह से हो सकता है आप विश्वास में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके विचार कमजोर हो, पर यकीन मानिएगा किसी भी क्लास की, परिवर्तन क्लास का देखिएगा, उससे टॉपिक संबंधित कई सारे विषयों को देखिएगा, इससे बेहतर नोट्स कोई आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, आप चाहे जहां चले जाइए। और परिवर्तन क्लासेस से जुड़कर ही आप अपनी मंजिल को पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज की क्लास इतनी ही। और एक चीज याद रखिएगा, जीवन में सारा खेल किस चीज का है, अगर पता हो कि नौकरी जो आपको मिलेगी वो किस चीज से मिलेगी, तो एक चीज याद रखिएगा
नौकरी आपको हमेशा एक चीज से मिल सकती है, और वो क्या है, तो याद रखेंगे वो केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएंगे, आपको नौकरी बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, मॉक नहीं लगा रहे हैं, आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो नौकरी पाने में थोड़ा सा आप दूर हो जाएंगे उन बच्चों से जो मॉक लगा रहे हैं। तो आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास जो टीचर्स नोट्स दे रहा है, आपको उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक वो पेज खुद ना ये कह दे कि अब मुझे पढ़ना छोड़ दिया जाए, तब तक आपको उसे पढ़ते रहना है। और मॉक जरूर दीजिए, और आपके कई सारे एग्जामों में परिवर्तन क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद।